अस्सलामुअलैकुम एस्पायरेंट्स। एस्पायरेंट्स हमारा दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर सीरीज़ में हम इंग्लिश एरर करेक्शन देख रहे हैं। यहाँ पे सारे टाइप्स में जितने भी एरर के टाइप्स हैं 8 या 9, उनमें से सेंटेंसेस जोड़ के एक वीडियो बनाई गई है। हम पहले भी ये सेशन कर चुके हैं, ये सेकंड सेशन है हमारा। अ, अ, यहाँ पे होपफुली हम 10 सेशंस करेंगे। देखें, 10, 15, 20 या 100 जुमले देखने से आपका कुछ भी नहीं बनना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। क्योंकि इंग्लिश में एक्सेप्शंस बहुत हैं, इंग्लिश में हर एक वर्ड की अलग कहानी है। तो अगर आपने कोई एरर नहीं देखा हुआ पहले, तो एग्जाम में बैठ के आप नहीं कर सकते। वहाँ पे आप जो भी तुक्के मारें बैठ के या अपनी तरफ से करते रहें, पर चीज़ें नहीं होनी आपसे। तो बेहतर है कि यहाँ से देख के जाएं। या अगर एग्ज़ाम आप दे देते हैं, CSS जैसे दे दिया आपने, PMS दे दिया, उसके बाद ये स्टार्ट करें ताकि आप सुकून से करें, कोई जल्दी नहीं है। और अनकॉन्शियस में बिठाने के लिए हर दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो रिवाइज कर ली। यहाँ पे हम सारे टाइप्स इकट्ठे एक ही वीडियो में इसलिए करवा रहे हैं ताकि एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएं। अलग अलग टाइप होते तो पता नहीं आपका इतना जो है वो इंकरेजमेंट या होती या नहीं होती कि जी आप पूरी टाइप्स देखते और एक की वीडियो देखते। तो इसलिए हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया रिवीजन क्लासेस के लिए। यहाँ पे रूल भी बता देते हैं कि क्या रूल चल रहा है, और सेंटेंस भी करेक्ट कर देते हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अली एज वेल एज हिज ब्रदर्स हैव कम हेयर। अब यहाँ पे काफियों को ये परेशानी होती है कि जी यहाँ अली आ गया है, एज वेल एज आ गया है, फिर हिज ब्रदर्स आ गया। तो ये जो एक मिला के सब्जेक्ट बन गया, क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है? तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि जब भी एज वेल एज आएगा, तो एज वेल एज के बाद का जो भी होगी चीज, हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ये हमने क्रॉस कर दिया, ये हमने पढ़ना ही नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं? अली हैव कम हेयर। तो ये सेंटेंस हमारे नजर में गलत है। अली हैज कम हेयर होगा, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे रूल क्या बना? रूल ये बना कि आपने एज वेल एज को नेग्लेक्ट करना है। एज वेल एज जो है वो इकट्ठा जोड़ रहा है आपको एक और नाउन के साथ, वो हमने नेग्लेक्ट करना है। जो हमारा पहला सब्जेक्ट होगा एज वेल एज से पहले, उसी के लिहाज से हम वर्ब को एग्री करेंगे। ठीक है, ये आपने एज वेल एज के लिए कहानी याद रखनी है। आंसर आ गया हमारा, अली एज वेल एज हिज ब्रदर्स हैज कम हियर। नेक्स्ट पे चलते हैं। देन हमारे पास सेंटेंस है, द प्राइम मिनिस्टर विथ हिज बॉडीगार्ड्स हैव अराइव्ड। यहाँ पे भी सेम आपकी सेंस है कि जी एक तो प्राइम मिनिस्टर आ गया, फिर आ गया विथ, कंजंक्शन आ गई, और हिज बॉडीगार्ड आ गए। अब ये मिला के टोटल एक सब्जेक्ट बन गया, द प्राइम मिनिस्टर विथ हिज बॉडीगार्ड्स। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? देखें, एज वेल एज और विथ एक ही सेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि जी उसके साथ हैं। तो इसमें भी हम विथ वाला जो है पार्ट काट देंगे, और फिर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट एग्री हो रहा है वर्ब के साथ या नहीं हो रहा। यहाँ पे देखें, द प्राइम मिनिस्टर हैव अराइव्ड, यानी गलत है ये, द प्राइम मिनिस्टर हैज अराइव्ड होगा। तो इसमें भी आपने यही करना है कि विथ वाले पोर्शन में भी आपने विथ से पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है वही कंसीडर करना है, बाद वाले को आपने इग्नोर कर देना है। सेंटेंस आ गया हमारा, द प्राइम मिनिस्टर विथ हिज बॉडीगार्ड्स हैज अराइव्ड। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस आ गया, 100 पैसा आर इक्वल टू 1 रुपी। अब यहाँ पे हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। किस तरह कि जो पैसा है वो आपका नाउन है, 100 उसके लिए आपका जो है एडजेक्टिव है। तो ये टोटल मिला के एक नाउन की फ्रेज है, इसलिए यहाँ पे ये सिंगुलर फॉर्म है। अब यहाँ पे एक दो एग्जांपल मैं देता हूँ कि आप आइडेंटिफाई कर सकें। यहाँ पे जो आता है 10 किलो, तो आपने कभी ये नहीं लिखा कि 10 किलोज, नहीं लिखा। तो यहाँ पे भी इसलिए हम नहीं लिख रहे कि 100 पैसाज। तो और पैसाज नहीं लिख रहे तो हम आर भी यूज नहीं करेंगे। तो हमेशा 10 किलो यूज होता है, 15 पाउंड यूज होता है। तो जो भी हमारे पास मेजरिंग यूनिट होता है वो सिंगल रहता है, और सिंगल के हिसाब से हमने वर्ब को ट्रीट करना होता है। तो यहाँ पे कैसे होगा, 100 पैसा इज इक्वल टू, क्योंकि ये मेजरिंग यूनिट है। मेजरिंग यूनिट के पीछे जो भी लिखा हो वो उसकी क्वांटिटी है, वो उसके लिए एडजेक्टिव है, वो क्वालिफाई कर रहा है उसको।
तो हमने सिर्फ पैसा को देखना है। पैसा एक मेजरिंग यूनिट है। मेजरिंग यूनिट हमेशा इज अपने साथ यानी आपका सिंगुलर वर्ब टेक करता है। कैसे बनेगा हमारा सेंटेंस? 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। देन हमारे पास सेंटेंस है टू विन और टू लूज अ गेम आर नॉट इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे हमने देखना है कि जी ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? टू विन और टू लूज। अब और के सेंस में जब और कंजक्शन दो चीज़ों को जोड़ रही हो तो हम ये करते हैं कि और के बाद वाला जो पार्ट है वही हम कंसीडर करते हैं, उससे पहले कैंसिल कर देते हैं। क्योंकि ये क्या कह रहा है? टू विन, अगर जीतते हैं तो ठीक है, जीतना या हारना, मतलब या का मतलब यही आता है कि इसको कैंसिल कर दो और इसी को कंसीडर कर लो। तो और के बाद वाला जो भी आएगा पार्ट हम उसको कंसीडर करेंगे सब्जेक्ट के तौर पे और उसके लिहाज से सब्जेक्ट को वर्ब को एग्री करवाएंगे। इस सेंस में यहाँ पे क्या कर रहा है कि जी टू लूज अ गेम, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब इसके हिसाब से देखें कि क्या बनता है। टू लूज अ गेम आर नॉट इम्पोर्टेंट, गलत हो गया हमारा। टू लूज अ गेम इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो ये सेंटेंस ऐसे करेक्ट होगा, टू विन और टू लूज अ गेम इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो हम और वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट करीब तरीन होगा वर्ब के साथ हम उसको कंसीडर करेंगे। ये वर्ब है, इसके साथ करीब तरीन जो सब्जेक्ट है वो है टू लूज अ गेम। चलते हैं आगे। देन हमारे पास सेंटेंस है आई हु इज योर फ्रेंड विल ऑलवेज हेल्प यू। प्रोनाउन की मिस्टेक यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे देखें, आई हमेशा अपने साथ एम को कैरी करता है। इज एम आर के स्ट्रक्चर में आई के साथ हमेशा एम आता है। तो यहाँ पे मिस्टेक यही है कि जी आई हु एम योर फ्रेंड विल ऑलवेज हेल्प यू। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया और देन हमने ये रूल डिफाइन कर दिया। आगे मूव करते हैं। देन हमारे पास सेंटेंस है एवरी टाउन एंड विलेज वर अफेक्टेड बाय वार। सेम हमारे पास ईच और जब भी एवरी आएगा तब हम सिंगुलर आपका सब्जेक्ट टेक करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब कैरी करते हैं। तो यहाँ पे आगे हमने पढ़ना ही नहीं है, हमारे पास एवरी आ गया तो जहाँ यहाँ पे जो मर्जी लिखा हो हमने नेग्लेक्ट करना है। एवरी आ गया तो जी हमारे पास वर्ब जो है वो सिंगुलर के हिसाब से होना चाहिए था, जो होना चाहिए था वाज। तो करेक्शन हमारी हो गई है, एवरी टाउन एंड विलेज वाज अफेक्टेड बाय वार। सेंटेंस है हमारे पास ही इज एल्डर देन मी। अब यहाँ पे ये सेंटेंस आपको बिल्कुल ठीक लगेगा। असल में यहाँ पे सिर्फ एक मिस्टेक है जी कि एल्डर और ओल्डर में फ़र्क है। एल्डर और ओल्डर हम दो अलग अलग जगहों पे यूज़ करते हैं। दोनों का फ़र्क आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जी एल्डर हमेशा हम फैमिली पर्सनस के साथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये लिखा होता कि जी हिज सिस्टर इज एल्डर देन मी, या सॉरी माय सिस्टर इज एल्डर देन मी, या लिखा होता कि जी माय ब्रदर इज एल्डर देन मी, तो ये सेंस करेक्ट होता और ये सेंटेंस भी करेक्ट होता। अब यहाँ पे ही और हिम, ही और मी, यहाँ पे हमें इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं पता। तो जब रिलेशन नहीं पता होता या फैमिली नहीं होती तो वहाँ पे हम ओल्डर लगाते हैं। तो दो एजेस कभी भी हम कंपेयर करेंगे दो अनजान बंदों की तो हम हमेशा ओल्डर लगाएंगे। तो यहाँ पे आ गया ही इज ओल्डर देन मी। मूव करते हैं। हमारे पास सेंटेंस है ही इज मोर क्लेवर देन मी, क्लेवरर देन मी। अब यहाँ पे देखें कि रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी कहते हैं जब दो चीज़ें आपकी मिक्स हो रही हो, दो चीज़ें आपकी इकट्ठी आ रही हो। यहाँ पे मोर भी आ गया है, क्लेवरर भी आ गया। दोनों एक ही सेंस दो दफ़ा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो या तो हम क्लेवरर रखेंगे या तो मोर रखेंगे। अगर हम मोर रखेंगे तो जी सेंटेंस हो जाएगा ही इज मोर क्लेवर देन मी, ही इज मोर क्लेवर देन मी। अगर मोर को हम काट देते हैं तो भी हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा, ही इज क्लेवरर देन मी। दोनों सेंटेंसेस हमारे ठीक है। रिडंडेंसी हमने खत्म की है, सिर्फ ही इज क्लेवरर देन मी। यहाँ पे रूल डिफाइन हो गया कि जी या तो मोर क्लेवर रखें या तो क्लेवरर रखें, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। सेम इसी सेंस में एक और सेंटेंस है ही इज मोर वाइजर देन मी देन हिज कजन।
तो मोर वाइजर दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, या तो आएगा मोर वाइज देन हिज कजन, या तो आएगा ही इज वाइजर देन हिज कजन। आंसर आ गया हमारा, और हमने रूल डिफाइन कर दिया कि रिडंडेंसी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देन हमारे पास सेंटेंस है जी, ही इज माई ओल्डर ब्रदर। अब आपको मैंने कहा एल्डर और ओल्डर जब भी आए तो आपने एक चीज गौर करनी है कि यहाँ पे ब्लड रिलेशन या फैमिली रिलेशन है या नहीं है। यहाँ पे फैमिली रिलेशन है, फैमिली रिलेशन के साथ हम हमेशा एल्डर लगाते हैं, ओल्डर नहीं आता। तो यहाँ पे यही मिस्टेक है, ओल्डर को हम रिप्लेस करेंगे एल्डर के साथ। ही इज माई एल्डर ब्रदर। देन हमारे पास सेंटेंस है, ही इज सीनियर देन मी इन सर्विस। अब यहाँ पे मैंने कहा सीनियर और जूनियर जब भी आएगा आपस में साथ में टू कैरी करेगा, देन वगैरह नहीं आएगा। तो हमारे पास यही करेक्शन है कि जी ही इज सीनियर टू मी इन सर्विस। बिल्कुल इजी सेंटेंस था। देन हमारे पास सेंटेंस है, ही इज मोस्ट ही इज द मोस्ट यूनिक टीचर। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स को मिस्टेक नज़र नहीं आती। जहाँ पे आपको मिस्टेक नज़र ना आए वहाँ पे आपने रिडंडेंसी चेक करनी है कि जी कोई चीज़ डबलिंग तो नहीं है, कोई चीज़ रिपीटेटिव नहीं है, दो सेंसेस इकट्ठी तो नहीं आ रही। तो यहाँ पे वही मसला है कि जी मोस्ट और यूनिक ये दोनों इकट्ठे नहीं आते कभी भी, क्योंकि यूनिक का मतलब ही है कि वन ऑफ द काइंड, कि जी बहुत सारों में से ये खुद ही डिफरेंट है और डिस्टिंक्ट है, यूनिक है। तो यूनिक के साथ हम मोस्ट नहीं लगाते, तो मोस्ट को ख़त्म कर देंगे, हमारी करेक्शन हो जाएगी, ही इज़ ए यूनिक टीचर। देखें, अब यहाँ पे एक टिपिकल जो चलता हुआ आ रहा है वही आपको पता होना चाहिए था, वरना आप ये सेंटेंस कभी भी ठीक नहीं कर सकते थे। तो जहन से अगर आपको आपके क्वेश्चंस कुछ गुजरेंगे जिनमें मतलब जो आपके टिपिकल क्वेश्चंस अगर जहन से गुजरेंगे वही आप ठीक कर सकते हैं, वरना आपको पता ही नहीं होगा कि जी इसमें मिस्टेक्स क्या है। तो एक दफ़ा सारे सेंटेंसेस देखना लाजमी है, भले वो ईजी हों या डिफ़िकल्ट हों, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रूल्स ही हैं कुछ, एक्सेप्शंस इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हैं। हमने यहाँ पे एक्सेप्शंस ज़्यादा देखनी है, रूल्स सभी कर रहे हैं, और रूल्स के सेंटेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा करेक्शन के लिए एक या दो आते हैं, बकाया गेम जो है वो एक्सेप्शन जीत जाते हैं। देन हमारे पास सेंटेंस है, इंडस इज लार्जेस्ट रिवर इन पंजाब। यहाँ पे मिस्टेक हमारे पास आर्टिकल की है। आर्टिकल में हम आपको पता है कि जब भी कोई एक यूनिक चीज़ होगी वहाँ पे भी हम आर्टिकल लगाएंगे, तो यहाँ पे आएगा द इंडस। फिर यहाँ पे एक और मिस्टेक है कि जी जब भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री आती है कि जी लार्जेस्ट, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, वहाँ पे हम द लाजमी लगाते हैं। तो यहाँ पे दो दफ़ा द लगेगा, एक द इंडस, फिर आएगा द लार्जेस्ट। तो इस सेंटेंस की करेक्शन बनेगी आपकी, द इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर इन पंजाब। देन हमारे पास सेंटेंस है, द विर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड। अब यहाँ पे वर्चू जो है हमारे पास एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं कह सकते कि जी 4 विर्चू, 5 विर्चू, 100 विर्चू। मतलब वर्चू जो है एक क्वालिटी है कि जी आपके पास मॉरल करेक्टरिस्टिक्स हैं, आप वर्चुअस हैं, आप जो है मॉरल वेलबींग है आपकी, ऑनेस्टी है आपके पास, ट्रूथफुलनेस है आपके पास, और जितने भी ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं अच्छी वाली, उनको सबको मिला के वर्चू कहते हैं। तो वर्चू जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, यानी क्वालिटी हम मेजर करते हैं, क्वांटिटी में मेजर नहीं करते। तो क्वांटिटी में जब भी जो क्वालिटी में जब भी जो चीज़ मेजर करते हैं या जो चीज़ अनकाउंटेबल नाउन होती है उसके साथ हम द नहीं रखते। आर्टिकल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज नहीं होता। आर्टिकल देखें, आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल होते हैं अ एन द। तो ये होते ही वहां हैं जहां पे काउंटेबल नाउन हो। हम काउंट ही नहीं करेंगे तो हम कैसे बताएंगे जी कि ये सिंगुलर है, अ और एन कैसे लगाएंगे। और यहाँ पे भी सेम सेंस बनती है कि जी काउंटेबल ही नहीं है तो हम कैसे द लगाएं, पता नहीं किसकी बात हो रही है, स्पेसिफिक तो है ही नहीं ना। मतलब कौन सी क्वालिटी, वर्च्यू में हजार क्वालिटीज हैं, तो यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं बन रहा, इसलिए यहाँ पे भी हम द काट देंगे और वर्च्यू रहेगा। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास सेंटेंस है, राइस ऑफ बांग्लादेश इज गुड टू ईट। अब यहाँ पे एक बेसिक मिस्टेक है
जी, नाउन ऑफ नाउन जब भी आएगा, राइस एक नाउन है, फिर ऑफ का स्ट्रक्चर आ गया, फिर बांग्लादेश एक नाउन है। तो नाउन ऑफ नाउन के स्ट्रक्चर में हमेशा हम द लगाते हैं। तो यहाँ पे आएगा द राइस ऑफ बांग्लादेश। नाउन ऑफ नाउन के केस में मैंने आपको बताया था कि जब भी नाउन ऑफ नाउन आए, या तो सब्जेक्ट में आएगा या तो ऑब्जेक्ट में आएगा। जहां पे भी आए आपने दो चीजें चेक करनी है कि नाउन ऑफ नाउन में पहला नाउन हमेशा आपका सिंगुलर होगा, दूसरा नाउन आपका प्लूरल हो सकता है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था द नंबर ऑफ प्लेसेस, ऑफ प्लेसेस। तो यहाँ पे कभी भी द नंबर्स ऑफ प्लेस नहीं हो सकता। पहला नाउन हमेशा आपका सिंगुलर आता है, ऑफ हमेशा आता है, और प्लेसेस जो है आपका प्लूरल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे द लाजमी होता है नाउन ऑफ नाउन में। तो यही हमारी मिस्टेक थी। तो यहाँ पे आ जाएगा द राइस ऑफ बांग्लादेश इज गुड टू ईट। नेक्स्ट चलते हैं। देन हमारे पास है सेंटेंस व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज ही। यहाँ पे भी आपको मिस्टेक नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये भी एक टिपिकल सेंटेंस है जहाँ पे एक्सेप्शन एक्सेप्शन है जी कि ये ऐसे ही आएगा, बस इसका कोई रूल नहीं है। तो यहाँ पे जी देखें, काइंड ऑफ ए कभी भी नहीं आता। हम अक्सर कह रहे होते हैं दिस इज ए काइंड ऑफ ए, दिस इज अ काइंड ऑफ दैट। तो इस तरह काइंड ऑफ ए कभी भी नहीं आता। यहाँ पे हमेशा आप अगर आएगा तो आएगा काइंड ऑफ, आर्टिकल कभी नहीं आएगा। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही। यहाँ पे एक और सेंस जो बनती है वो ये बनती है कि जी काइंड जो है वो दोबारा अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते, ये अभी अभी हम पढ़ के आए। तो अगर आप नहीं जाते उसकी तरफ तो भी आप याद रख लें कि जी काइंड ऑफ है कभी भी इकट्ठा नहीं होता, हमेशा काइंड ऑफ होता है, काइंड ऑफ कभी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सेंटेंस है ही इज एट होम इन द इंग्लिश। अब यहाँ पे अगर आपको नहीं पता कि जी इंग्लिश हम गोरों को भी कहते हैं, जो हमारे पास इंग्लैंड के रहने वाले हैं उनको इंग्लिश कहते हैं हम। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जी ही इज एट होम, मतलब वो घर पे है और इंग्लैंड के लोगों के साथ है। तो हम यहाँ पे प्रिपोजिशन की मिस्टेक है, इसलिए हम रीड नहीं कर पा रहे। करेक्शन होगी ही इज एट होम विथ द इंग्लिश। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ही इज एट होम विद द इंग्लिश। हमारे पास सेंटेंस है ही इज वाइजेस्ट मैन इन हिज विलेज। यहाँ पे क्लियर मिस्टेक है आपकी कि सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो यहाँ पे द आर्टिकल लाजमी आता। ही इज द वाइजेस्ट मैन इन हिज विलेज। आगे बढ़ते हैं। आंसर आ गया आपका, फिर रूल आ गया। नेक्स्ट। देन आपका सेंटेंस है विच इज क्लेवरर, रियाज और इकबाल। मैंने आपको बताया था कि जी जो यहाँ पे प्रोनाउन है वो हु यूज होता है आपका पर्सन के साथ, और देट और विच यूज होता है आपका थिंग्स के साथ, देट या विच। तो यहाँ पे आप नोट करें कि जी यहाँ पे लिविंग बींग्स हैं, यहाँ पे इंसानों की बात हो रही है, तो इंसानों के लिए हम लिविंग क्रिएचर्स के लिए हु यूज करते हैं। तो यहाँ पे विच नहीं आएगा, हु आएगा। तो यही हमारी करेक्शन हो जाएगी, हु इज क्लेवरर, रियाज और इकबाल। आगे चलते हैं। हमारे पास ये देखें, ये सेंटेंस देखें, ये सेंटेंस आपका देखें कितने बड़ी चीज़ है कि जी आपको आ ही नहीं सकता जब तक आपने देखा ना हुआ हो। यू आर इन रॉन्ग, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। ये हमारे एक टिपिकल सेंटेंस है कि जी ऐसे ही लिखा जाता है तो ऐसे ही लिखा जाता है, इसका कोई रूल नहीं है। आप नेट पे सर्च कर लें पहले कि जी यू आर इन द रॉन्ग। अब यहाँ पे हमेशा द आर्टिकल होगा इन द रॉन्ग में, तो ये ऐसे ही लिखा जाता है। कुछ यहाँ पे एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स आपके कैरी करते हैं आर्टिकल द। अब वो एडजेक्टिव हमेशा आपको याद करने पड़ेंगे जी कि ये एडजेक्टिव है और इसके साथ हमेशा द तो आता ही आता है। तो यहाँ पे भी एक मतलब बना हुआ है बस कि यही है, कोई रूल नहीं है। तो ये सेंटेंस ऐसे ही बनेगा, यू आर इन द रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास सेंटेंस है ही इज वीक इन मैथमेटिक। यहाँ पे एक चीज याद रखें कि एक होता है वीक इन, दूसरा होता है गुड एट। अक्सर इन दो की करेक्शंस आपके पास आती हैं कि हमेशा गुड एट यूज होगा, गुड इन यूज नहीं होगा।
गुड इन का मतलब होता है कि जी स्किल्ड है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि जी ही इज गुड इन मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे इसका मतलब ये बन जाएगा जी कि इसके पास बड़ी स्किल है इसके पास, और ये बड़ा ट्रेंड है मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है प्रैक्टिकल जिसमें आप ट्रेंड हो। ठीक है, आपके पास नॉलेज होती है, नॉलेज के लिए हम यूज़ करते हैं गुड एट। इसका मतलब है जी कि इसका स्कोर अच्छा आता है मैथ में, और ये जो है इसके पास नॉलेज है मैथमेटिक्स का, तो इसलिए गुड एट यूज़ होगा। अब वीक की बात करें तो वीक इन होता है हमेशा सब्जेक्ट के लिए, वीक एट कोई भी चीज़ नहीं होती। तो वीक एट आप जहन से निकाल दें, सिर्फ हमेशा यूज होगा तो वीक इन यूज होगा। यहाँ पे ये सेंटेंस में वीक इन तक तो जुमला ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है मैथमेटिक, यहाँ पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा कि जी मैथमेटिक से तो मसला नहीं है, यहाँ पे जी मैथमेटिक्स से ही मसला है। एस एग्जामिनर ने नहीं दिया, ही इज वीक इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे एग्जामिनर जो है आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहा था कि जी आप वीक इनको प्रेपोजिशन तो चेंज नहीं करते, या आप कोई और चीज़ तो नहीं करते। यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स जो है सब्जेक्ट में एस मिसिंग था, यही इसकी करेक्शन होगी। आगे चलते हैं। देन हमारे पास है शी ब्रॉड सम स्टेशनरीज। अब यहाँ पे भी एक टिपिकल सेंटेंस है हमारे पास कि जी स्टेशनरी जो होता है वो स्टेशनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसका प्लूरल होता ही नहीं है। अगर सपोज करें एक चीज़ काउंट होती है तभी तो हम कहते हैं ये सिंगुलर है या ये प्लूरल है। अब स्टेशनरी कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है, ना आपके सिंगल सिंगल है, ना आपका प्लूरल है। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे शी बॉट सम स्टेशनरी। ये भी एक याद रखने वाली बात है। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आप एक्सेप्शनल केसेस में से गुजरें। एग्जाम्स में अक्सर वही आती हैं चीज़ें आपकी, एफपीएससी में खास करके वो आपके रूल से तो जाते ही नहीं है। वो सिर्फ आपके जो है ना टेस्ट कर रहे होते हैं कि ज़्यादा सेंटेंसेस आपने देखे हैं या चंद रूल पढ़ के आ गए हैं आप। चलें बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास सेंटेंस है आई टेक पेन ओवर माई वर्क। इंतहाई टिपिकल सेंटेंस, इसको करेक्ट नहीं कर सकते जब तक आपने इसको पढ़ा नहीं होता। यहाँ पे टेक पेन जो है एक एक जो है यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है कि जी पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट। और हमेशा इसके साथ एस होता है, हमेशा होता है टेक पेन्स। ये एक बनी हुई चीज़, इसका कोई रूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमेशा होगा आई टेक पेन्स। इसका मतलब है कि मैं हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट डालता हूँ, कोई भी चीज़ करता हूँ। आई टेक पेन्स ओवर माई वर्क, इसमें हमेशा ओवर भी आता है, तो आप याद कर लें टेक्स पेन ओवर, ओ सॉरी टेक पेन्स ओवर। तो ये एक एक्सप्रेशन है, इसलिए यहाँ पे आ गया आई टेक पेन्स ओवर माई वर्क। देखें ये बिल्कुल टिपिकल सेंटेंस था, ये जब तक आपने देखा नहीं होता तब तक नहीं किया होता। अच्छा, देन हमारे पास सेंटेंस है ही बॉट अ न्यू ट्राउजर। अब यहाँ पे एक चीज़ है जी, एक्सप्रेशन है कि हमेशा यहाँ पे यूज़ होता है पेयर ऑफ ट्राउजर्स। तो आप कभी भी ट्राउज़र अलग से नहीं लिख सकते, कभी भी कोई किसी भी सेंटेंस में आ जाए, आप कोई भी जुमला लिख रहे हो ट्राउज़र आपका नहीं आएगा। हमेशा आप बात करेंगे तो बात करेंगे जी पेयर ऑफ ट्राउजर्स। तो ही हैज़ बॉट अ न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर, तो यही हमारी करेक्शन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास सेंटेंस है द केटल आर गेजिंग इन द फील्ड। द केटल्स आर गेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे मिस्टेक हमारे पास केटल्स से है कि जी केटल ऑलरेडी आपका प्लूरल होता है। केटल्स केटल प्लूरल होता है, केटल्स कोई वर्ड नहीं होता। तो यहाँ पे हम इसका राइट करेक्शन कर देंगे, द केटल आर गेजिंग इन द फील्ड। मूव करते हैं आगे। देन हमारे पास है द सीनरीज ऑफ सवात आर स्प्लेंडेड। यहाँ पे दोबारा हमारे पास एक अनकाउंटेबल नाउन आ गया है, सीनरी। सीनरी एक वीएन होता है, वीएन हमारा क्वालिटी में होता है, वीएन कभी भी क्वांटिटी में नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि जी हमने एक जो है मतलब सीनरी देखी है, दो सीनरी देखी हैं। तो सीनरीज आपका जो होता है वो इटसेल्फ एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका कोई प्लूरल नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे करेक्शन हो जाएगी द सीनरी ऑफ सवात इज स्प्लेंडेड। रूल आ गया हमारे पास, आगे चलते हैं। देन बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक हमारे पास, हम अक्सर बोलने में कहते हैं कि जी उसने मुझे एडवाइसेस दी।
बहुत गलत सेंटेंस है ये। यहाँ पे सेंटेंस ये है कि द टीचर गेव मी मच गुड एडवाइसेस। एडवाइसेस कभी भी नहीं होता, एडवाइस हमेशा होता है। एडवाइस प्लूरल हो ही नहीं सकता क्योंकि एडवाइस इटसेल्फ अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का अगेन हम प्लूरल नहीं करते। तो जब भी एडवाइस आप सेंटेंस में लिखेंगे तो हमेशा ये सिंगुलर के तौर पे आएगा, कोई प्लूरल इसका नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास करेक्शन बन जाएगी इसकी, द टीचर गेव मी मच गुड एडवाइस। ये भी याद रखने वाली बात है कि जी कौन कौन से आपके अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। ओके, अच्छा देन हमारे पास सेंटेंस है, हैव यू रेड गालिब एंड इकबाल्स पोएट्री। अब जहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस देते हैं, अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट हों जो हमारे पास कंजंक्शंस के साथ जुड़े हों, तो हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी दोनों तरफ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि गालिब्स एंड इकबाल्स पोएट्री, क्योंकि दोनों की अलग अलग है, दोनों की इकट्ठी नहीं है, ये कोई इकट्ठा एक नाम नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। इसलिए इसके साथ हम अलग एपोस्ट्रोफी देंगे, एस देंगे और उसके साथ अलग। हैव यू रेड गालिब्स एंड इकबाल्स पोएट्री। करेक्शन हो गई हमारी, आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास सेंटेंस है, ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आप देखें कि अवेल जब भी यूज़ होता है तो आपको आगे बताना पड़ता है कि किसने अवेल किया। तो यहाँ पे यही मिस्टेक है। यहाँ पे इस तरह सेंटेंस सॉल्व होगा कि जी ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ये सेंटेंस भी आपको याद रखना पड़ेगा जी कि अवेल हमेशा आपके साथ कोई ना कोई प्रोनाउन टेक करता है कि जी किसने अवेल किया। इसके बगैर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसने अपने लिए अवेल किया एक अपॉर्चुनिटी। ये करेक्शन हो गई हमारी। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, देन हमारे पास सेंटेंस है, ही टॉक्स एज इफ ही इज मेड। अब देखें कि यहाँ पे हम एक सेंटेंस हमने प्रेजेंट में लिखा हुआ है, दूसरा सेंटेंस हमने इफ वाला लिखा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है ही इज मेड। देन अगेन हमारे पास इफ के सेंटेंसेस आ गए। तो इफ के सेंटेंसेस में हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं है चारों कंडीशनल में कि जी दोनों हम प्रेजेंट में लिखें। तो यहाँ पे ज़रूर है कि इफ में से ही मसला है। अब जहाँ पे हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, जहाँ पे अनरियल सिचुएशन होती है, वहाँ पे आप वर्क का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं इफ के साथ। यहाँ पे भी यही मिस्टेक है, ही टॉक्स एज इफ ही वर मेड। देखें, ही इज मेड यानी आपने कंफर्म कर दिया कि जी ये पागल है, पर अगर आपने कंफर्म कर दिया तो आपने इफ क्यों लगाया? इफ तो कंडीशन है, कंडीशन के साथ आपने अगर सपोजिशन शो करनी है तो आपको वर लाना था, इफ ही वर मेड। इसलिए करेक्शन इसकी यही सही है, ही टॉक्स एज इफ ही वर मेड। देन हमारे पास सेंटेंस है, बी केयरफुल लेस्ट यू डू नॉट फॉल इल। यहाँ पे लेस्ट का स्ट्रक्चर है। लेस्ट के स्ट्रक्चर में मैं आपको बता देता हूँ कि लेस्ट में क्या चीज़ें चेक करने वाली होती हैं। लेस्ट से दो एरर्स आपकी बनती हैं। पहली एरर आपकी बनती है कि लेस्ट के बाद वाला जो सेंटेंस होगा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो डू नॉट तो कभी भी नहीं आना। तो एक तो ये हमारी मिस्टेक हो जाती है। दूसरी मिस्टेक लेस्ट के साथ ये होती है कि लेस्ट हमेशा अपने साथ शुड कैरी करता है। तो हमारे पास यहाँ पे मिस्टेक जो आंसर बन जाएगा वो होगा, बी केयरफुल लेस्ट यू शुड फेल। तो यहाँ पे डू नॉट वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस लेस्ट कैरी नहीं करता। लेस्ट ऑलरेडी नेगेटिव है, रिडंडेंसी क्रिएट हो गई, तो डू नॉट हमने कैंसिल कर दिया। फिर लेस्ट हमेशा अपने साथ शुड कैरी करता है, तो यहाँ पे सेंटेंस बन जाएगा, बी केयरफुल लेस्ट यू शुड फेल इल फॉल इल। देन हमारे पास सेंटेंस है, रन फास्ट लेस्ट यू डू नॉट मिस द ट्रेन। अगेन हमारे पास सेम एरर है, सेम मिस्टेक है कि जी लेस्ट के साथ पहले तो डू नॉट नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं होता, फिर लेस्ट के साथ आप शुड यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्शन बन जाएगी, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। हमारे पास सेंटेंस है, स्केर्सली हेड आई एंटर्ड द रूम देन आई सॉ हर। यहाँ पे स्केर्सली आया तो यहाँ पे दो मिस्टेक्स हमारी बड़ी कॉमन है। स्केर्सली हमेशा अपने साथ वेन कैरी करता है, तो यहाँ पे एक तो देन आ गया है, एक ही गलत है, यहाँ पे वेन आएगा। स्केर्सली जी हमेशा वेन आपके साथ कैरी करेगा अपने साथ। ये इनका पेयर बना हुआ है, जैसे आइदर नाइदर का बना हुआ है, आइदर और नाइदर नॉर, ये दो पेयर बने हुए हैं। इसी तरह स्केर्सली वेन और हार्डली वेन, ये दो अलग से पेयर हैं, इनको आप तोड़ नहीं सकते। देन यूज नहीं हो सकता, यहाँ पे वेन आएगा। तो एक तो ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे एक ही मिस्टेक है। पर मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि जी स्केर्सली या हार्डली, अगर आपका एडवर्ब पहले आ जाता है, स्टार्टिंग आपकी एडवर्ब से होती है सेंटेंस की, तब आप इनवर्स यूज करते हैं।
इनवर्स हम कहते हैं जब हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आते हैं तो उसको हम कहते हैं इनवर्स। तो यहाँ पे स्कैर्सली अपने साथ इनवर्स कैरी करेगा। स्कैर्सली हेड आई एंटर्ड द रूम। तो काफ़ी सेंटेंस में ये दिया होता है कि जी हेड यहाँ पे मिस होता है, लिखा होता है स्कैर्सली आई एंटर्ड द रूम व्हेन आई सॉ हर। तो यहाँ पे आप सेंटेंस देखते हैं कौन सा है। सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट है तो आप यहाँ पे हेड डाल देते हैं। अगर आपका कोई और सेंटेंस होता है, टेंस और होता है, तो आप उस हिसाब से डाल देते हैं। यहाँ पे देखें कि दो इवेंट्स हैं, पहला इवेंट और ये दूसरा इवेंट। तो पहले कौन सा इवेंट हुआ? पहले जी रूम में इंटर होने वाला इवेंट हुआ, इसलिए यहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो पहले इवेंट के साथ शो कर दिया। दूसरा इवेंट हमने पास्ट टेंस में रख दिया। तो यहाँ पे हमारी सेंस कंप्लीट हो गई है। आगे बढ़ते हैं। आंसर हमारा आ गया, स्केर्सली हैड आई एंटर्ड द रूम व्हेन आई सॉ हर। देन हमारे पास सेंटेंस है योर बिहेवियर इज टू बैड। अब यहाँ पे देखें कि टू का स्ट्रक्चर जब भी आता है तो टू अपने साथ ये शो करता है कि कितनी ग्रेविटी है, कितना सीरियस मसला है ये। तो यहाँ पे अगर होता कि जी योर बिहेवियर इज टू बैड टू बी टॉक्ड, कि जी तुम्हारा बिहेवियर इतना बुरा है कि तुमसे बात की जाए, तो हमारा सेंटेंस ठीक होता। या हम अगर यहाँ पे यूज़ करते हैं टू वीक, तो हमें रीज़न बतानी पड़ती है कि जी कितना वीक, ये ग्रेविटी बतानी पड़ती है। अगर हम कहते हैं टू इंटेलिजेंट, तो हमें बताना पड़ता है कितना इंटेलिजेंट आगे। तो इसके आगे तो कोई सेंटेंस नहीं गिवन। अगर सेंटेंस नहीं गिवन, हमने सिर्फ यहाँ पे सीवियरिटी शो करनी है, तो हम टू को रिप्लेस करके वेरी लगा देंगे, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। हमारा सेंटेंस हो जाएगा योर बिहेवियर इज वेरी बैड। हमारे पास सेंटेंस है आई एम क्वाइट ग्लेड टू सी यू अगेन। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जी क्वाइट जो है उसका मतलब होता है अ लिटिल या अ मोर। हम ये समझ रहे होते हैं क्वाइट का मतलब है कंप्लीटली या बहुत ज़्यादा। आई एम क्वाइट ग्लेड यानी हम बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे अ लिटिल की भी सेंस दे रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि क्वाइट का मतलब या तो बहुत ज़्यादा है या तो बहुत कम है। तो ग्लेड के कन्फ्यूजन होगी कि कितना खुश है जी, ज़्यादा खुश है या कम खुश है। तो जब सेंटेंस में कन्फ्यूजन पैदा हो गई है तो हम क्वाइट को हटा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा आई एम वेरी ग्लेड टू सी यू अगेन। तो ये हमारी करेक्शन हो जाएगी। यहाँ पे हमारे सेंटेंसेस आज के ख़त्म होते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस के साथ। उम्मीद है आज भी आपने रिवाइज अच्छे से किया होगा और आप उम्मीद है कि 1000 सेंटेंसेस तक हमारा साथ देंगे, क्योंकि आपके लिए हम करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, बड़ी मेहनत लग रही है हमारी सेंटेंसेस सारे करना, फिर उसको करेक्ट करना, उसके रूल्स के साथ लिखना और पीपीटी बनाना, फिर आपके प्रेजेंटेशन, फिर हमारा जो बंदा है वो सारे यूट्यूब की अपलोडिंग वगैरह करता है और सारी चीज़ें। तो ये सारी मेहनतें आपके लिए हो रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको फ़ायदा भी दे रही होंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।